नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रांची एसएससी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सीजीएल के लोक कथा में से पहला चैप्टर 7 भाई एक बहन इस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। और इसमें टोटल 10 चैप्टर है, तो हम लोग पहला चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7 भाई एक बहन। इसको हम लाइन एक एक लाइन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और चलिए सबसे शुरू करते हैं। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे, कहानी शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले है 7 भाई एगो दुलरती बहन हली सुगा, यानी कि 7 भाई थी, उसका एक प्यारी सी बहन दुलरती यानी कि प्यारी बहन, प्यारी सी बहन उसकी एक, जिसका नाम था सुगा। माए बाप मोर गेल हलथिन, यानी कि उनके माँ और पापा दोनों डेथ कर गए थे। सातों भाई दुलारे बहिने पोसल हल, तो सातों भाई ने बहुत ही दुलार और प्यार से सुगा को ये पोसा पाला था, यानी कि उसे पाला था। चलिए आगे देखते हैं। सातों भाई के बिहाव भय गेल हलन, यानी कि सातों भाई का शादी हो गया था। बहिन बाट बेसी टान देखी भौजी बड़ी पसपसी, यानी कि जो सातों भाई थे वो अपना सुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसको देख करके वो सब का जो औरत थी, यानी कि वो सब का जो बीवी लोग थी, बहुत ही गुस्से में रहती थी, यानी पसपसी, यानी कि बहुत कसर था एक तरह से। और आगे है उ सभे सोच हले जे बहिने प्यारे चलते मर्दैन जानिक बात बेसी ध्यान ना देहत। तो उन जो औरत थी, यानी कि सातों लोग का जो बीवी थी, तो उन लोग का मानना था कि जो सुगा है उसके चक्कर में अपनी बहन के बात को मानता है, हम लोग का बेसी ध्यान नहीं देता है। तो आगे है से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, यानी कि सुगा का उसका जो भौजी लोग थी उसको प्यार से नूनी नूनी तो कहती थी बाहर मन से, मने के भीतर की तरी सुगा पैतर तकर उपाय सोचत रहतला, यानी कि सुगा को किस तरह से हटाना है उसका उपाय वो लोग अंदर मन से सोचते रहते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। और आप हम लोग इसमें यहाँ पे आगे देखना है कि किस तरह से सुगा को उन लोग परेशान करेंगे, तो हम लोग जानेंगे आगे। चलिए देख लेते हैं। तो एक बार सातों भाई बनीजे बाहर जाए लागला, यानी कि एक बार का समय है जब उनका सातों भाई बाहर कमाने के लिए जाने लगे। जाइक समय सातों भाई जनियन के कहलथिन सुगा के हमनिक साधे बहिन लागी, यानी कि जब उन लोग जाने लगा उस समय अपने उन लोग अपना वाइफ से, अपना बीवी से कहा कि सुगा जो है हम लोग का अपना बहन है, अपना, तो हमनी ओकर माए बाप, यानी कि अब तो हम लोग ही उसका माए बाप है। सुगा का माए बाप तो पहले मर गया था, इसलिए वो सातों भाई और भौजी लोग जो थी उसी का माए बाप मानने को कहा। ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे के चाहिए, उन लोग बोल के गए कि सुगा को तुम लोग थोड़ा सा भी दुख नहीं देना। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गेला। उसके बाद सातों भाई जो था घोड़ा में चढ़ करके बाहर प्रदेश कमाने के लिए चल दिए। तो आगे देखते हैं। बिना मर्दे के घर जनिए भेला मालिक, मतलब जब मर्द लोग नहीं था घर में, तो जो औरत लोग थी वो मालिक बन गई। सातों गोतनी हाथे घार करना आयला, यानी कि जो घर का जो कार्यभार था वो सातों गोतनी के हाथ में आ गया। तो आगे देखते हैं। और आगे इसमें कहा गया कि तो जैसन मन तैसन खाए पींधे लागल, यानी कि जब मर्द लोग कमाने चल गया तो सातों औरत जो थी अपने मनमानी करने लगी। मेहनतुक लेकिन मंझली तनी परसेनाही हलिक, मतलब मंझली थी तो ज़्यादा चढ़ल बढ़ल थी वो, काहे जे ओकर नहराए तनी बेसे चास बारी और चमक धमक रहा हल, यानी कि मंझली जो थी उसका नहर में बहुत सारा मतलब ज़्यादा था खेती बाड़ी, और वहाँ पे ज़्यादा वो लोग अमीर थे, इसलिए वो लोग और वो चौड़ में रहती थी। उस सभे गोतनी के उसको एते रहतलन जे सुगिया के एते दुलार देले वो मुड़े चढ़तो, यानी कि जो मंझली थी वो सातों को समझाती थी कि सुगा को मुड़ पर नहीं चढ़ाना, यानी कि सिर पर नहीं चढ़ाना है, ज़्यादा दुलार करेंगे तो कपार पर चढ़ जाएगी। आगे है आर लूर ना सीखलें ओकर ससुर घर एक लोके सातों गोतनिक डेंस लगाए गायर देवतीन, यानी कि यदि कोई काम यदि सुगा नहीं जाने की, खाना बनाना हो गया, बाकी सब काम
घरेलू काम यदि सुगा नहीं जानेगी तो उसका जो गोतनी होगा, ससुर होगा, सास होगा, वो सब हम लोग को गरियाएगी। आगे देखते हैं। यह बूझा माता करल बादे सातों गोतनी खुन्नुस खोजे लागल थीन। मतलब ये सब दिमाग लगाने के बाद सातों गोतनी जो थी उसका मतलब खुन्नुस एक प्रकार से हो सकता है कि मतलब कुछ काम जब आप करते हैं तो उसमें रोक टोक लगाने वाला खुन्नुस खोजे लागल। सातों खाइतला पीतला मेंतुक सुगा खोज पुछारना है, यानी कि सातों गोतनी खूब आराम से खाने पीने लगी और सुगा खाई है कि नहीं खाई है इसका उन लोग को कोई भी टेंशन नहीं था। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखल ही तो भूखे ही, यानी कि सुगा अगर खाई तो खाई, नहीं खाई तो भूखे ही रहती थी। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहा हलथिन से अबरी ओकरा एहो सुगिया कहे लागल थी, यानी कि जब भाई लोग उसका घर में था तो उसका भौजी सब उसको सुगा सुगा कहती थी, लेकिन जब उसका भैया कमाने चले गए सातों तो उसको एहलो सुगिया एहो सुगिया कहने लगी। इसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला देख के पानी भोर के आने का हल थी, यानी पे यहाँ पे पानी छूट गया है, यहाँ पे हम लोग पानी लिख लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, सुगा को वो लोग बुलाई और उसको बोला कि लो ये फूटल घैला, यानी कि घेला में छेद था, और बोला कि जाओ इसमें पानी भर के लाओ। तो बोली कि एहलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी ले आन, यानी कि मटका में पानी भर के ले आओ, तबे खुदी चुनिक मार डुबचे ले देवो। यानी कि खोटा में कहा जाता है कि जब तुम पानी भर के लाओगे तब तुमको खुदी चुनी, यानी कि चावल का जो टूटा टूटा भाग रहता है उसको खुदी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए पूरा पूरा चावल है जो है ना कुटवाने के समय टूट जाता है तो क्या होता है, इसको बोलते हैं खुदी। तो खुदी का माड़ और खुदी को खाने के लिए देंगे, यानी कि डुबचे मतलब खाने के लिए, एक यहाँ से और रहना देते हुए कह रही है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे है बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेलिक और घाटे बैस के फफक फफक कांदे लागली, यानी कि वो जो है घैला लेकर के बांध पर गई, यानी कि नदी पर गई पानी लेने के लिए और बैठ के जोर जोर से कांदे लगने। और आगे बोलता है कि सुन गे चिड़ैया हमर बड़ी दुख, यानी कि पंछी से वह कह रही है, पंछी को यानी कि चिड़ैया को कह रही है कि मेरा बहुत दुख है। सातों भाई बनीजा गेला सातों भौजी बड़ा दुख देला, यानी कि सातों भाई जो मेरा है कमाने के लिए परदेश चल गए हैं और भौजी लोग मेरा बहुत दुख दे रही है। तो आगे बोलती है आव रे बांधेक बेंग सुगा कांदो हो, यानी कि जो मेढक है बांध का जो मेढक है उसको बुला रही है कि सुगा रो रही है तुम लोग आओ। तो आगे बोलता है कि सुगा कांदना सुन सुन के बांधेक बेंग सुगा ठीन आय के पूछे लागल थीन नूनी त्वें काहे कांदे हैं। और सुगा का जो रोने की आवाज़ सुन करके मेढक लोग वहाँ पे आए और पूछने लगा सुगा से कि सुगा तुम क्यों रो रही हो। आगे बोला गया सुगा अपन भूर घैला सभे देखाए के भौजी सभे कहल बात सुनाई देली, यानी कि जो मटका है ये सही से नहीं बन रहा है, ये मटका है इसमें क्या था, छेद था, तो वो छेद को दिखा करके ये मटका को सबको बताने लगी कि तखन भोरेक बैंग बैस गेली, यानी कि वो जो मटका छेद था वो दिखाया मेढक लोग को और बताया कि देखिए ये घैला जो है मटका जो है छेद हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी भाभी लोग जो है ये पानी भर के लाने के लिए बोल रही है। तो मेढक लोग इतना सुन करके उस घैला में यहाँ पे मेढक लोग बैठ गया और जो छेद था घैला का उसको बंद कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। सातों गोतनी भोरल घैला देखिक सुगा के खुदी चुनिक माड़ पिए देलथिन। तो इस तरह से जब मेढक लोग यहाँ पे है ना जो मटका है उस पर मतलब बैठ गया तो छेद बंद हो गया और पानी भर के सुगा घर आ गई और उसको ये सब देख करके उसका भाभी लोग जो है माड़ पानी पीने के लिए खुद ही जो है वो दिया। सुगा लोरो पोछो और माड़ो पिए, सुगा जो थी लोर आने की आंख का आंसू भी पोछ रही थी और माड़ भी पी रही थी। आगे देखते हैं। दोसर दिन सातों गोतनी बिहनाई सुगा के कहलतीन। अगला दिन सातों गोतनी जो थी सुबह सुबह सुगा को बोली, बिहनाही मतलब भोरे भोरे,
एहलो सुगिया बैसल बैसल खैलें तो नदियों के बलियो ना जुटतो। बोल रही है कि बैठल बैठल खाएगी तो नदी नदी का बालू भी नहीं मिलेगा। आज बोन से बीन बांधना, एक बोझा काठ लाए लय यानी कि जंगल जा और बिना रस्सी का एक बोझा लकड़ी लेके आओ, तबे खुदी चुनिक मार देबो। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सोझैली, यानी कि बोले कि जाओ बिना रस्सी का एक बोझा लकड़ी लेकर के आओ, तभी तुमको खुदी चुनी मार भात देंगे खाने के लिए। इतना सुन करके सुगा रोते रोते हुए जंगल की ओर चल दी यानी कि सोझेली मेंतुक। लेकिन बिन बांधना काठ लेगती कैसे, लेकिन बिना रस्सी का वह लकड़ी कैसे ले जाती। ये सोच के बोने के भीतर कांदे लागली, और यह सोच करके वह रोने लगी। तो इसमें आगे है, सुन गे चिड़ैया हमर बड़ी दुख। फिर से वही बोल रही कि चिड़िया मेरी बहुत दुख है। सातों भाई बनीजेगा यानी सातों लोग परदेश गए काम कमाने के लिए। सातों भौजी बड़ा दुख देला यानी सातों जो भाभी लोग है बहुत दुख दे रही है। और ये बोने के सांप सुगा कांदो है, बोल रही है कि जो जंगल का सांप है आप लोग आ जाओ, सुगा रो रही है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड लोग में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अब आगे है, करुण कांदन सुन के बोने सभी जीव जंतु सुगा ठीन आए के गोठाए गेला, यानी कि ये सब इस तरह से रोने धोने की आवाज़ सुन करके जितना भी जीव जंतु था जंगल में वो सब आकर के सुगा के पास बैठ गए। पूछलथिन यानी पूछने लगे, काहे कांदे हैं सुगा, काहे रो रही है सुगा। तखन सुगा अपन भौजी के जो बात थी सारा बता दी। तखन एगो लंबा धामन सांप कांटे बंधाए गेले और कहले, आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हैठे रखें। तो क्या हुआ, वो जंगल में एक सांप होता है धामन सांप, जो कि बहुत लंबा होता है। वो धामन सांप आया, बोला कि सुगा आओ और लकड़ी को बांध लो और धीरे धीरे ले जाके घर पे रख देना। आगे है, सुगा बिन बांधना काठे बोझा लय घार घुरली, यानी कि बिना रस्सी का सुगा जो है उस लकड़ी को लेकर के घर आई, यानी कि सांप से वो बांध के लाई थी। धीरे धीरे बोझा आंगनाए रख ली, तखन सांप बोझा से बहराए बोन घुरल। भौजी सब ननदे के लूर देख के मुड़े लाए लेला, मुड़े हाथ, यहाँ पे हाथ छूट गया है, मुड़े हाथ लाए लेला। तो क्या हुआ, उस तरह से अब जब वो लकड़ी लेकर के आई घर पे और वहाँ पे जब रखी लकड़ी तो सांप जो था वहाँ उस लकड़ी से बाहर निकल गया। और ये सब देख करके उसका जो भौजी लोग थे वह सब लोग सिर पर हाथ धर ले कि इसको इतना अकल कहाँ है, कैसे आ गया, लूर इतना कैसे हो गया। अगला बार है कि घूर दिन बिहनाही सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छिट के सुगा कहलथिन। तो एक दिन क्या हुआ कि जो खेत जुता हुआ था वहाँ पे एक पहला सरसों आने के जो सरसों का जिससे सरसों तेल होता है वही वाला सरसों दाना को छीट दी यानी कि बिखेर दी। तो बोली एहलो सुगिया, सुगिया से कहा सब सरसा बीच के पहला टा भोर पारबे तो खुदी चुनी मार देबो। बोला कि जो हम लोग सरसों का दाना जो छीट दिए हैं खेत में, तो एक पहला होता है जो कि चावल वावल नापने में काम आता है, तो उस पहला में भर के लाने बोला, तभी तुमको खाना पीना मिलेगा। तो आगे है, सुगा आँखिक आगुनी अंधार बुझा लागला। तो ये बहुत बड़ा काम था कि ये जो खेत में छिटा हुआ है उसको कैसे वह भर पाती, तो उसके लिए आँख के सामने अंधेरा छा गया। तो आगे कि सुगा जोतल बारी भैंस के कांदे लागल, यानी सुगा जो है जुता हुआ खेत था वहां पर बैठ के वह रोने लगी। और आगे फिर से कहती है कि सुन गे चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजा गेला, सातों भौजी बड़ा दुख देला। और चिड़ैया गुनगुनी चुनगुनी सुगा कांदो। बोला कि सातों भाई बाहर कमाने गए हैं तो चिड़िया लोग से बोल रहे कि आओ सुगा बहुत रो रही है, यानी कि वह सुगा जो है तुम्हारी बहुत रो रही है। फिर आगे देखते हैं, ओकर कांदन सुन के आकाश से उड़वैया एक पाल पेरवा सुगाठीन आके पूछलतीन, आनुनी तो की दुखे कांदे ही। तो एक झुंड में चिड़िया उड़ रहे थे आकाश में और सुगा के पास आके पूछी कि नूनी तुम क्यों रो रही हो। उसके बाद तखन सुगा अपन भौजी सब बात बताए सुनाए कहलतीन
कि जे एक पहला सरसा ई जोतल बारी से कैसे बिछब। तो जो भौजी लोग उसको बताई थी वो सारे बात वो सुगा को बोल दी। तो बोला कि जो उस खेत में फेंका हुआ है इसको हम लोग कैसे बिछेंगे। तो आगे है तखन चाड़ा चाड़ी सब पेरवा गोटे जोतल खेत छीटल सरसा बीच बीच पहला भोर देलत आर सब पेरवा उड़ गए। यानी कि जो पंछी थी और सब लोग जल्दी जल्दी में से जो खेत में सरसों छीटा हुआ था उसको उठा उठा के पहला एक प्रकार का नापने का होता है उसी में भर दिया और वो लोग उड़ गई। आगे है सुगा पहला लेके घर घूर ली, यानी सरसों लेके वह घर पहुंची। भोरल पहला देख के सातों गोतनी हायचक, यानी कि सातों गोतनी जो थी आश्चर्यचकित हो गई कि ये एक छोटा छोटा दाना सरसों का होता है उसको कैसे ये उठा ली। आगे है अबरी करता त करता की, मतलब अब करे तो क्या करें, सब बुद्धि व्याध भय गए, माने सब बुद्धि जो है बेकार हो गई। सुगा के खुदी चुनी मार दियल बादे सातों गोतनी एक एक मठ खटवे लागल। सब उसके बाद सुगा को खाने के लिए दी और अब उन लोग मठ नहीं, यहाँ पे होगा माथा, यहाँ पे गलती से मठ लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा माथा। और माथा खटकावे लगली, मतलब वो लोग सोचने लगे कि सुगा के साथ अब लोग क्या करें। अब है जे अबरी की उपाय करल जीते, माने अब आगे हम लोग क्या उपाय करें, सारा उपाय तो मेरा फेल हो जा रहा है। अब आगे बोल रहे हैं इसमें कि ऐसने सोचते बुझे तो कुछ दिन बीत गया, इससे सोचते सोचते कुछ दिन बीत गया। सुगा माने भले जे भौजी सब आर ओकरा नाय सतवथिन, यानी कि सुगा का अब लगने लगा कि अब तो बहुत दिन हो गया कुछ नहीं कर रहे भाभी लोग, अब लगता है सुगा को नहीं परेशान करेंगे। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आए के दुलार से कहलथिन, तब सातों गोतनी सुगा के पास आई और दुलार से बोली, नुनी सुगा हामिन तोहरा जते ब दुख दे लियो सब भूल जिह और दादा सबके नाय सुनाई दिया। तो बोल रहे कि जितना हम लोग परेशान किए हैं तुमको पहले, भैया लोग जब आएंगे तो नहीं बताइएगा। तो आगे बोला गया कि नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे ना भेले, तियन माने सब्जी। बोल रहा है कि नुनी जो सुगा कि बहुत दिन से हम लोग घर में डूमर का सब्जी नहीं बनाया, चला आज डूमर पारे ले, मतलब चलो आज डूमर तोड़ने के लिए। प्रेमिक पियासल मानुष प्रेम भैले पाए गेल जाए। तो बोला कि प्रेम का जो सुगा को कभी प्रेम नहीं मिला था तो इतना प्रेम से बोली तो वह उसके प्रेम के झांसे में आ गई। उसके बाद लिखा है तैसने सुगा अपन भौजी सभेग संग खावा पिया करले के बाद पछिया लेके हासल खेलल डुमर पारे चल ली। उसके बाद सब लोग खाना पीना खाया और हंसते खेलते हुए बोलते हुए अपने भाभी के साथ वह डुमर तोड़ने के लिए चल दी तोड़ने के लिए। तो आगे है बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डुमर फरल है, यानी कि बहुत एकदम बहुत सारा डुमर फरा हुआ था इसलिए लुगदी, यानी कि एक पूरा गुच्छा गुच्छा था। ऐसे डुमरी जो था डुमर जो था यहाँ पे बन नहीं रहा, डुमर जो था एकदम गुच्छा गुच्छा में था इसलिए लुगदी रकम लिखा गया है। तो कहाँ था, उसके बाद क्या सातों गोतनी सुगा के ठैल डुमर गाछे चढ़ाए देलथिन। सातों गोतनी मिल के सुगा को डुमर के पेड़ पर चढ़ा दी। आगे बोला कि जाओ सुगा डुमर तोड़ तोड़ गिरवे लागली, तब ले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोयर काटा बबूल काटा बोझे बोझा दे के घोर देलथिन। अब क्या वो जब सुगा तोड़ तोड़ के डुमर को नीचे गिराने लगी तब तक उसका जो सातों भाभी लोग थी पूरा कांटा जो होता है बबूल का पेड़ का कांटा और बेर का पेड़ का जो होता है सब चारों पट्टे से लगा के पेड़ के नीचे नीचे रख दी। आगे है सातों गोतनी हिलल हिलल घार घुरला और सुगा एकाई डुमर गाछे रही गेली, और सातों गोतनी जो है धीरे धीरे घर पहुंच गई और जो सुगा है अकेले पेड़ पर रह गई। नाम्भेक जिगिस्ता कर ली माने सब बेकार, तखन ही अरुण बोने सुगा कांदे लागली। वो सुगा जो है पेड़ से उतरने की कोशिश की लेकिन वह नहीं उतर सकी और वहाँ पे बैठ के वह रोने लगी। आगे है फिर से रोते हुए कहती है, सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ा दुख देला, आओ रे परदेसी दादा सुगा कांदो। तो सुगा बोल रहे कि सातों भाभी लोग मुझे बहुत दुख दे रही है, सातों भैया लोग आओ और मुझे ले चलो। आगे बोलती है सुगा कांदना सुन के बोने चरैं चुनगुनी पशु पाखी सब कांदे लगला। सुगा को रोने की आवाज़ सुन के सब पशु पंछी लोग रोने लगे। तावले रात भय गए गाछे डारी सुगा पटाए कांदते रहली। तब रात हो गई और सुगा उसी के पेड़ के डाली पर सो करके मतलब पटा करके रोने लगी। आगे है सैते राती ओहे डहरे सातों भाई बनीजा से घुरल आहला,
सातों जन है डूमर गाछे तरह सथाए लागला। तो वही रात जो है उसके भाई लोग शहर से कमा करके वापस आ रहे हैं काम करके, और उसी रास्ते से आ रहे हैं। तखन छोट भाई गाछे एक दूगो टिपका लोर गिरला। तब क्या हुआ, उसको छोटा भाई था, उसके ऊपर पेड़ से उसका आंख की आंसू, सुगा की आंख की आंसू गिरा। ये बात जखन उ सभेक भाई सुनले तखन उ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लगलथिन। तो ताकते रहला। उ सब देखलथिन जे डूमर तरी उ सभेक दुलरती बहन सुगा कांदे। तो उस जो आंख से जो आंसू उसके शरीर पे गिरा, तो वो लोग देखा कि ये आंसू कहाँ से आया। तो फिर उन लोग लुआठी मतलब टॉर्च उस समय तो नहीं होगा, उस समय ये आग का जो होता है ऐसे लुआठी जैसा रहता है, तो उसको जला करके मसाल तरह से होता है, उसको जला करके जब ऊपर देखा तो वो लोग ऊपर देखा तो ऊपर देखते ही रह गए, क्योंकि उसके पेड़ के ऊपर उसकी बहन जो थी सुगा वही थी। तो उसको देख करके वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। और आगे है, चाणे चाणे कांटा झोटा के उ सब उखड़ा फेंकलती और सुगा के नंभाए एक एक कहानी सुनौलथिन। तो जल्दी जल्दी से उन लोग कांटा को हटा दिए और सुगा को नीचे उतारा। सुगा ने सारी बात अपने भाई को बता दी जो उसके भाभी लोग परेशान की थी। सातों जन रागे कांपे लागल, सातों लोग गुस्सा के पूरा कांपने लगे। झलफले साबिन घर आयल तो जैनी से सब बड़ी मान खातिर करे लागल थे। जब उसका जो हस्बैंड लोग थे घर पहुंचे तो उसका औरत लोग वाइफ लोग पूरा सेवा सत्कार करने लगे। सातों भाई सुगा ठेकान पूछलती तो जैनी सब कहलतीन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल। तो उसके पति लोग पूछा कि सुगा कहाँ गई है, तो वो लोग बताई कि सुगा बाहर खेलने के लिए गई हुई है। इतना सुनबाए कि सातों भाई राग नहीं संभाल और सातों जनी दोमाठे लागल थे। इतना सुन के सातों भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और अपने वाइफ को पीटने लगे। सातों जनी माए वो बाप को कह के चिचियाए लगलथिन और कहे लगलथिन, हामिन सोचलो जे सुगा पर पार घर जीते से ले उनकर लूर परीक्षा कर लिए। तो जब पीटने लगा सभी लोग तो वो लोग माए बाप चिल्लाने लगी सातों औरत लोग, और बोली कि हम लोग उसके भलाई के लिए कर रहे थे, क्योंकि जब सुगा दूसरे घर जाएगी यानी जब शादी होगा तो उसको हम लोग काम सिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। वो सब बहाना मारने लगी। तब आगे है, तब सुगा आए के भौजी सबके समर्थन कर लानी, भौजी लोग का साथ दियो। तखन सातों भाई छोड़ देल थी मारे। तब सातों भाई उसको पीटने के लिए अपने वाइफ को छोड़ दिया। कुछ दिन साबिर हंसी खुशी में रहा। कुछ दिन के बाद सभी लोग ठीक से रहे। तावले सुगा के जोर नार पहाड़ धारी भेल, यानी कि तब सुगा का शादी के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। और बहन के क्या लिखा, बहिक दिने जखन सुगा विदाई भेले भाई के ससुर घर जाए लागल तखन सातों भाई और सातों गोतनी कांदे लगे। उसके बाद यहाँ पे होगा बिहार का दिन, मतलब बिहार का जब दिन था शादी का दिन, तो सुगा अपना ससुर घर जाने लगी तो सातों भाई और सातों भाभी लोग जो थी बहुत ही रोने लगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस वीडियो को देख पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।